बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बेशक बहरीन में हैं, बेशक आप पाकिस्तान में हैं, आप लोग किसी भी वीज़ा पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान नए आ रहे हैं, पाकिस्तान से नए आ रहे हैं, यहाँ आके आप वर्क किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं या किसी भी जगह पे आपकी जॉब मिलती है तो आप लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारी बात हुई थी किसी भाई से, किसी दोस्त से या किसी एजेंट से कि बहरीन में जाके आपको डिलीवरी बॉय की जॉब मिलेगी, बाइक राइडर की जॉब मिलेगी, लेकिन वीज़ा वो हमें किसी और कंपनी का दे रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिलीवरी वाली कंपनीज़ होती हैं ये अपना वीज़ा नहीं देती, इनकी किसी और कंपनी से, थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट होते हैं। वो कंपनी ड्राइवर्स जो हैं वो हायर करके तो इनको इस कंपनी की आईडी बना के तो इस कंपनी को देती है और फिर जो है वो आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बेशक आप गाड़ी पे करते हैं या आप बाइक पे करते हैं, ठीक है, दोनों में काम चल सकता है। अगर आप ऑलरेडी बहरीन में हैं तो आप किसी भी, आपका कोई भी वर्क वीज़ा है आप उस पर लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो दिन टाइम पे, क्योंकि लाइसेंस की जो ऑफिसेज होते हैं वो दिन टाइम ओपन होते हैं, तो अगर आप किसी जगह पे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो दिन के टाइम जाके आप अपॉइंटमेंट लेके आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन के टाइम आपकी ड्यूटी करते हैं, आप डे ड्यूटी करते हैं, तो फिर आपको कंपनी से परमिशन लेके फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी आवर्स के अंदर जो है ना वो ऑफिसेज ओपन होंगे। जब आपने जाना है, आपने बुकिंग करनी है, आपने लाइसेंस लेना है, वो सब कुछ जो है ना वर्किंग आवर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर तो आप ऑलरेडी बहरीन में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और डे ड्यूटी है तो अपनी कंपनी से बात करके आप लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर नाइट ड्यूटी है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, आप खुद से अपॉइंटमेंट लेके तो डे टाइम में आप लोग जा सकते हैं। और उसके बाद जो लोग ये पूछते हैं कि हम लोग बहरीन आ रहे हैं तो डिलीवरी बॉय का क्या हिसाब होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग बेशक यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे आते हैं वो आके लाइसेंस तो ले सकते हैं, लेकिन वो किसी भी जगह पे किसी कंपनी में डिलीवरी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी वाली कंपनी में काम करने के लिए उस एजेंसी में, उस सप्लाई में अपना वीज़ा चेंज करवाना पड़ता है, जिसका उस डिलीवरी वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। जो कंपनी डिलीवरी वाली कंपनी को जो ड्राइवर्स हैं या राइडर्स हैं वो देते हैं, आपको अपना वीज़ा उनकी कंपनी में चेंज करना पड़ता है। जब आप उनकी कंपनी में अपना वीज़ा चेंज करते हैं उसके बाद आप लोग डिलीवरी का काम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है कि आप अपना, आपका आज़ाद वीज़ा हो और आप किसी भी डिलीवरी वाली कंपनी में काम कर सकें। पहले ये पॉसिबल था, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे भी आते हैं तो यहाँ आके आप लाइसेंस ज़रूर ले सकते हैं। बेशक आप बाइक का लें, बेशक आप गाड़ी का लें, कोई भी लाइसेंस लें और बाद में किसी भी सप्लाई वाली कंपनी के साथ जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करें, अपना वीज़ा उनके पास चेंज करें और आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी बहरीन में हैं जो आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से हायर करती हैं, आपको वीज़ा भी वो देती हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको रूम जो है, खाना वो देती हैं और आपको लाइसेंस भी वो खुद लेके देते हैं। लाइसेंस लेके देना भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है, लेकिन उनके चार्जेस फिर उस हिसाब से होते हैं। मतलब वो फ़ीस जो है वो लाइसेंस की फ़ीस, रूम का रेंट, खाने का उन्होंने एडजस्ट किया होता है, वो थोड़े पैसे आपसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन फिर सारी ज़िम्मेदारी उनकी होती है, सारा काम वो खुद करते हैं। उसके बाद जब आप जॉब शुरू कर देते हैं तो आपकी कोई भी फ़िक्स सैलरी नहीं होती। मतलब जब आप डिलीवरी का काम करते हैं तो उसमें आपकी फ़िक्स सैलरी नहीं है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं डिलीवरी का काम करूं तो मैं कितने पैसे कमा लूँगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि उसकी सैलरी फ़िक्स नहीं होती, उसका पर ऑर्डर का हिसाब होता है। मतलब कितने डिस्टेंस में है, 2 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है, वो किलोमीटर के हिसाब से पर ऑर्डर का हिसाब होता है। तो जितने आप ऑर्डर ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी सैलरी, उतनी आप ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे डिलीवरी वालों की जो भी सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती। उसके बाद उसके खर्चे भी होते हैं, रूम का रेंट, फिर बाद में जब आपका वीज़ा लग जाता है रूम का रेंट आपको खुद पे करना पड़ता है। रूम का रेंट है, खाने के पैसे हैं, वीज़े के पैसे अगर आप नहीं दे के आए हुए तो वीज़े के पैसे कुछ
कुछ चार्ज करते हैं, वो वीज़े की फ़ीस होती है। उसके बाद आपको जो बाइक है या गाड़ी है वो अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको खुद लेनी पड़ती है। अगर आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर लाजमी बात है कि आपको बाइक या गाड़ी जो है वो भी आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो मंथली उसका रेंट भी आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिलीवरी की जॉब से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी का काम अच्छा काम है, बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं। लेकिन बात फिर से वही है, हर टाइम रोड पे रहना, हर टाइम ये काम करना, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना आसान इसे लोग समझते हैं कि हम लोग आएंगे, हम लोग 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटी करेंगे, हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इतना आसान काम ये भी नहीं है। इसलिए अगर आप डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं तो इरादा करके आएँ, ड्यूटी भी सही करेंगे, लंबी ड्यूटी करेंगे और काम भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मौसम बहुत गर्म होता है, तो उस हिसाब से जो है ना वो फिर आप अपना मेंटल लेवल करके आएँ। लेकिन काम अच्छा है, मैं ये नहीं कहता काम नहीं अच्छा, काम बहुत अच्छा है, बहुत से लोग करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। जितना काम आप ज़्यादा करेंगे उतने पैसे आप ज़्यादा कमा सकेंगे। इस पे किसी पे डिपेंड नहीं करता कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है। आपने जितना काम करना है उतना आपने कमाना है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।